हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे, लेकिन जिस तरीके से मार्केट की हालत देखने को मिल रही है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। एनीवे, लेट्स गेट इनटू द वीडियो और जानते हैं क्या लेटेस्ट न्यूज़ आई है क्रिप्टो मार्केट में। एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू वॉन्ट मिस आवर वीडियोस। यूटा सेनेट अप्रूव्स बिटकॉइन बिल बट स्ट्राइप्स आउट इन्वेस्टमेंट क्लोज। तो यूटा के सेनेट्स ने, लॉ मेकर्स ने अप्रूव कर दिया इनका बिटकॉइन बिल जो इन्होंने प्रपोज किया था। इनिशियली इन्होंने प्रपोज किया बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने के लिए, जिसमें कहा गया था कि 5% जो फंड्स होगा पब्लिक का, वो बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व में इन्वेस्ट करने के लिए लगाया जाएगा ताकि वो इकोनॉमी स्ट्रांग हो पाए। लेकिन यहाँ पे जो इनके लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने पास तो कर दिया, लेकिन जो मेन चीज थी वो उन्होंने हटा दी। बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व का जो क्लोज था उन्होंने हटा दिया। इसी वजह से शायद इन्होंने अप्रूव किया है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वॉलेटिलिटी है इस एसेट में, ये सही नहीं है, स्टेबल नहीं है, जो भी मेन रीजंस होते हैं। On March, the Senate voted 1973 to pass HB 230, Blockchain and Digital Innovation Amendments Bill. The measure now heads to Governor Spencer Cox's desk for final approval. तो अब इनके जो गवर्नर है स्पेंसर, बस उनके साइन बाकी है, फिर ये लॉ बन जाएगा। द बिल स्टिल स्ट्रेंथेंस यूटा स्टांस ऑन डिजिटल एसेट राइट्स। लेकिन यहाँ पे जो राइट्स है लोगों के, वो प्रोटेक्ट होंगे। जो सेल्फ कस्टडी क्रिप्टो होते हैं उनके पास, वो माइन कर सकते हैं बिटकॉइन और ऑपरेट कर सकते हैं ब्लॉकचेन नोड्स को, पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टेकिंग में इस बिल के अंडर। बट वो जो बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व था, मेन चीज वो यहाँ पे नहीं होगी अब। तो यूएस जैसे कंट्री में बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व आ चुका है। बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व, क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व, ये दोनों आने वाले हैं, बट कुछ कुछ जगहों पर ये चीज नहीं समझ रहे लोग। आपको क्या लगता है, ये चीज इन्होंने सही की या फिर ये नहीं होना चाहिए था? यू कैन कमेंट डाउन। Moving to next news, El Salvador requires additional 6 bitcoins despite IRF deal to limit BTC purchases. तो एल सेल्वाडोर ने, वैसे तो ये एक एक बिटकॉइन इन्होंने परचेज करने थे रोज, लेकिन इस बार इन्होंने 5 एडिशनल बिटकॉइन संडे को परचेज किए हैं, अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल, जैसे मैंने बताया, 1 BTC पर डे। अकॉर्डिंग टू द नेशंस बिटकॉइन ऑफिस, जो रिसेंट अक्यूमुलेशन हुई है उस कंट्री की, एल सल्वाडोर की, अब टोटल बीटीसी इनके 6111.18 BTC हो चुके हैं, वर्थ अबाउट $504 million एट करंट प्राइस। आईएमएफ ने जो इन्हें बोला था कि बीटीसी परचेज नहीं करने, इन्होंने उससे उल्टा ही किया, क्योंकि ये पहली कंट्री है जिसने बीटीसी को लीगल टेंडर माना था। तो ये कैसे पीछे रह सकती है बिटकॉइन को अक्यूमुलेट करने से? प्रेसिडेंट नायब बुकले ने रिसेंटली क्लैरिफाई किया है कि जो उनकी बीटीसी अक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी है वो रुकने वाली नहीं है। इन अ स्टेटमेंट लास्ट वीक उन्होंने क्लैरिफाइड किया था 7.3 मिलियन फॉलोअर्स को एक्सपे दैट एल सल्वाडोर वोंट स्टॉप इट्स बीटीसी accumulating strategy if it didn't stop when the world's ostracized us and most bitcoiners abandoned us. It won't stop now and it won't stop in the future. Texas Senate approves bill to create Bitcoin reserve. Here's what it means. तो टेक्सास की सेनेट ने बिल अप्रूव कर दिया है जिसमें बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व इन्होंने बनाना था। आफ्टर अ March 6 वोटिंग सेशन, टेक्सास के सेनेट ने पास किया है बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व बिल SB 21 विद द 25-5 वोट। अब ये जो प्रपोजल है, ये स्टेट हाउस में जाएगा। 24 मई तक इस पे एक्ट किया जाएगा, साइन वगैरह होगा, जो भी आगे का प्रोसेस होता है उसे लॉ बनाने के लिए। अगर यहाँ पे साइन हो जाता है तो ये जो स्टेट है यूएस का, ये पहला स्टेट होगा जो कि बिटकॉइन एज स्ट्रैटेजिक रिजर्व होल्ड करेगा, एज अ फाइनेंशियल रिजर्व होल्ड करेगा। SB 21 जो है वो पहले इंट्रोड्यूस किया गया था इन जैन बाय टेक्सास स्टेट सेनेटर चार्ल्स as a Bitcoin only bill. However, February में lawmakers ने इसे रिवाइज किया it to include broader language, opening the door for other digital assets. तो जैसे ही लॉ बन जाता है, बिटकॉइन में इन्वेस्ट ये करते हैं, और उसके बाद ये डिजिटल एसेट्स जो बाकी के ऑल्ट कॉइन्स है उस पर भी फोकस करेंगे, जिसका मार्केट कैप $500 बिलियन से ज्यादा होगा पर ईयर का। तो अगर वो क्राइटेरिया फॉलो होता है तो इन तो डिजिटल एसेट्स का रिजर्व भी बनेगा, जैसे यूएस में बना है। अब यहाँ पे स्पेशल फंड जो होगा, स्टेट फंड जो है, पब्लिक फंड, जैसे स्टेट ट्रेजरी, तो वो कंट्रोलर है उनका, वो उसे मैनेज करेगा। इन्वेस्टमेंट अर्निंग्स, प्राइवेट डोनेशंस,
एंड प्रोसीड्स फ्रॉम बिटकॉइन रिलेटेड रिवॉर्ड सच एज एयर ड्रॉप्स, ब्लॉकचेन फोक्स। तो ये सब के सब वुड फंड द रिजर्व, रिजर्व में इन्वेस्ट होगा। Moving to next news, BBVA gets regulatory note to offer Bitcoin and Ether trading in Spain. तो BBVA स्पेन का लार्जेस्ट बैंक, इनको अप्रूवल मिल चुकी है इनके रेगुलेटर से। जो स्पेन का रेगुलेटर है कमीशन नेशनल डे मेर्केडो डे वैलोरे, टू ऑफर बिटकॉइन और ईथर ट्रेडिंग सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। अब यहाँ पे जो स्पेन में यूजर्स हैं जो बैंक के साथ एसोसिएटेड है, वो बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और अपने डिजिटल एसेट्स को मैनेज कर सकते हैं उनके खुद के मोबाइल ऐप से भी। लेंडर ने बोला है कि इट विल यूज इट्स ओन क्रिप्टोग्राफिक की कस्टडी प्लेटफॉर्म। तो इनका खुद का एक क्रिप्टोग्राफिक की कस्टडी प्लेटफॉर्म होगा जो पूरा कंट्रोल रखेगा ओवर कस्टमर होल्डिंग्स विदाउट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। ये जो रोल आउट है ये लिमिटेड अभी ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए होगा पहले, बिफोर ग्रेजुअली एक्सपैंडिंग टू ऑल प्राइवेट कस्टमर्स अक्रॉस द अल्बेरियन नेशन इन द कमिंग मंथ्स। इस बैंक ने पहले अपनी जो 10 साल से ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और इन्होंने सबसे पहले स्विट्जरलैंड एंड टर्की में किया था अपना एक्सपेंशन, और अब ये स्पेन में भी करने वाले हैं। With Spain now entering the fold, BBVA is broadening its crypto services and with evolving European regulations, तो माइका के साथ भी ये अलाइन है। पूरी इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो 2024 के एंड तक हो चुकी थी। Thailand SEC approves USDT for trading and payment on regulated exchanges. तो थाईलैंड ने दुनिया की लार्जेस्ट स्टेबल कॉइन इशुअर टेदर को एक्सेप्ट कर लिया है। जो इसकी एसईसी है उसने अप्रूव कर लिया है यूएसडीटी को ट्रेडिंग के लिए और पेमेंट्स सर्विसेज के लिए। तो ये जो है ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है जो एसईसी ने लिया है। यूएसजीसी तो इन्होंने पहले ही अप्रूव कर दिया था क्योंकि उन्होंने जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है यूएसजीसी ने उसे पूरा अलाइन किया था, लेकिन यूएसडीटी में ये थोड़ी दिक्कत हुई तो अब वो भी सॉल्व हो चुकी है और ये एक स्टेप और आगे बढ़ चुके हैं डिजिटल एसेट की रेस में। तो अब जितने भी थाईलैंड में रेगुलेटेड एक्सचेंजेस हैं वहां पे यूएसडीटी यूज होगा। तो ये एसईसी ने कंफर्म किया है न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अलाउइंग यूएसडी ट्रांजैक्शन जो होगी वो 16 मार्च से अफेक्ट में आएगी। This move is seen as a strategic way to foster digital asset innovation while ensuring a robust regulatory framework जो कि इन्वेस्टर्स को बेनिफिट करता है, बिजनेसेस को और ब्रॉडर फाइनेंशियल इकोसिस्टम को। Why is the crypto market crashing today? तो जानते हैं कुछ रीजंस क्रिप्टो मार्केट क्यों डाउन है, क्यों क्रैश कर रही है। सबसे पहले तो जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट्स दी है, कमेंट्स दिए हैं, जो वो टैरिफ लगा रहे हैं चाइना पे, मेक्सिको, कनाडा। तो चाइना पे उन्होंने 20% का टैरिफ लगाया है जिसकी वजह से ये सब चीजें यहाँ पे हो रही है। जो उनकी स्टेटमेंट्स है ऑन बजट कट्स, ट्रेड टैरिफ्स, मार्केट में वॉलेटिलिटी पैदा हो चुकी है। इन्वेस्टर्स जो है वो एसेट्स को बेच रहे हैं ताकि रिस्क से बच सके। बिटकॉइन हैज फॉलन 10% ओवर द पास्ट वीक, इरेजिंग मोस्ट ऑफ इट्स रीसेंट गेन्स। करेंटली 82,574 पे ट्रेड कर रहा है, डाउन नियरली 4% इन द लास्ट 24 आवर्स, अप्रोचिंग 2025 का लो इसने बनाया $78,000 और 7% से पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है वो डाउन हुई है, $2.8 ट्रिलियन पे आ चुकी है। ऑल्ट कॉइन्स ने भी सिग्निफिकेंट लॉसेस सफर किए हैं ओवर द पास्ट 24 आवर्स। सोलाना 8% से गिरा है, एक्सआरपी 6%, इथेरियम 5%, स्ट्रगलिंग टू स्टे अबव $2,000, कार्डानो एंड डोज 8 एंड 9%। $620 मिलियन की लिक्विडेशन विद लॉन्ग पोजिशंस हो चुकी है, विद बियरिंग द ब्रंट एट $5 to $7 मिलियन। बिटकॉइन ने अकेले ने $241 मिलियन का लॉस हुआ है। स्टॉक मार्केट भी, यूएस स्टॉक मार्केट पे गिरी हुई है। ओवर द पास्ट 5 डेज एनवीडिया के वो 8.7% ड्रॉप हो चुका है शेयर्स का प्राइस, टेस्ला 12.5%, मेटा का 7.17% एंड S&P 500 फेल 3.3% ऑन मंडे। मीनवाइल बिटकॉइन फ्यूचर्स ऑन द शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज भी 82,000 पे ओपन हुए थे। और अगर बात करें बिटकॉइन ईटीएफ जो है स्पॉट ईटीएफ, उसमें भी बहुत ज्यादा विड्रॉ हमें देखने को मिला है। तो ट्रंप के जो ये रिमार्क है केम अहेड ऑफ द राइजिंग ट्रेड टेंशंस बिटवीन द यूएस एंड चाइना विद बीजिंग सेट टू इम्पोज न्यू टेरिफ्स ऑन द यूएस एग्रीकल्चर। फिर चाइना ने भी 15% तक का टेरिफ लगाया यूएस एग्रीकल्चर गुड्स पे इन रिस्पॉन्स टू द लेटेस्ट राउंड ऑफ द यूएस इम्पोर्ट हाइक्स।
चाइना ने अनाउंस की अपनी रिटेलिएटरी टैरिफ ऑन द यूएस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेट टू टेक इफेक्ट ऑन March 10, जिसकी वजह से फियर ऑफ एस्केलेटिंग ट्रेड टेंशंस हो गई और इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे बेचना स्टार्ट कर दिया। माइकल सेलर स्ट्रैटेजी टू सेल $21 बिलियन इन प्रेफर्ड स्टॉक। तो माइकल सेलर की जो स्ट्रैटेजी है उसने अभी अनाउंस किया था कि वो $21 बिलियन के प्रेफर्ड स्टॉक इशुएंस जो है उसे सेल करेंगे, ताकि वो अपनी एक्सपैंड कर सके बिटकॉइन की परचेजिंग को, होल्डिंग को, और जो बाकी के कंपनी के रिलेटेड फंड है उसको भी। तो स्ट्रैटेजी ने ऑफर किया $21 बिलियन इन प्रेफर्ड स्टॉक एज अ मींस ऑफ बिल्डिंग अप इट्स बिटकॉइन स्टॉक पाइल। 10 मार्च को इन्होंने प्रेस रिलीज की थी, जिसमें ये जो है सेल करेंगे अपने शेयर्स को एट द मार्केट ऑफरिंग ऑफ इट सीरीज ए प्रेफर्ड स्टॉक। तो ये ए प्रेफर्ड स्टॉक जो है ये वाले सेल करेंगे। स्ट्रैटेजी एक्सपेक्ट करती है कि जो ये परपेचुअल स्ट्राइक प्रेफर्ड स्टॉक सेल होगी टू द एटीएम प्रोग्राम, वो डिसिप्लिन तरीके से होगी। ट्रेडिंग प्राइस देखा जाएगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा जाएगा, जब उन स्टॉक को बेचना होगा उस टाइम क्या उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम और ट्रेडिंग प्राइस होगा। इन एडिशन टू द परचेज ऑफ बिटकॉइन, ये जो फंड्स हैं जो सेल करने से मिलेंगे उनके लेटेस्ट ऑफरिंग से, वो और भी चीजों में जाएंगे, जैसे वर्किंग कैपिटल में और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में भी। तो हालांकि बिटकॉइन ने एक्सपीरियंस किया है रिसेंट वीक्स में डाउनफॉल, जिसमें $80,000 तक इसका प्राइस चला गया था और उससे भी नीचे जा चुका था। 80,000 तो मंडे को गया था। तो ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसीज के अनाउंसमेंट के बाद हुआ। और स्ट्रैटेजी का भी जो स्टॉक था उसका भी प्राइस डाउन था 9%। तो ये जो इन्होंने डिसीजन लिया है, क्रिप्टो समिट जब व्हाइट हाउस में सेलर ने अटेंड किया था उसके बाद बताया है कि वहां पे डिजिटल एसेट स्ट्रैटेजी की बात चल रही थी, जो कि ओवर द नेक्स्ट डेकेड फॉर द यूएस इकोनॉमी $100 ट्रिलियन तक जा सकती है। इसीलिए ये यहाँ पे स्टॉक पाइल बना रहे हैं, होल्डिंग्स अपनी बढ़ा रहे हैं। Moving to next news, Mt. Gox moves $931 million in BTC. Major wallet transfers alert. तो एम्प्टी गॉक्स जो कि बैंकरप्ट एक्सचेंज था, यहाँ पे इन्होंने पेमेंट करनी थी ट्रेडर्स को। तो उसकी रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ चीजें चल रही है। जैसे अभी सामने आया है कि $931.19 million ट्रांसफर किए गए हैं एम्प्टी गॉक्स के थ्रू नए वॉलेट में, जो कि 11 मार्च को हुआ था, और जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ज्यादा क्रिप्टो कम्युनिटी का अट्रैक्शन यहाँ पे गेन किया। लोगों को लग रहा है स्पेकुलेशन चल रही है क्या होने वाला है, ये ट्रांसफर क्यों किए गए हैं। और 905 मिलियन जो थे वो न्यू वॉलेट में इन्होंने ट्रांसफर किए थे, और एडिशनल 26.13 मिलियन वॉर्म वॉलेट में ट्रांसफर किए थे। तो एम्प्टी बॉक्स में जो 850,000 बीटीसी का हैक हुआ था, सब उसी का वेट कर रहे हैं कि कब उन्हें उनके पैसे वापस मिलेंगे, उनके एसेट्स वापस मिलेगी। एम्प्टी बॉक्स एक टाइम पे लार्जेस्ट बिटकॉइन एक्सचेंज था, जिसने 70% ऑफ द बिटकॉइन ट्रांजेक्शन हैंडल करता था। उस टाइम के हिसाब से $450 million के बिटकॉइन पे हैक हुआ था, और अभी तक वो लोगों को नहीं मिले हैं। ये धीरे धीरे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो शायद ये जो प्रोसेस चल रहा है ये उसी से रिलेटेड चल रहा है, या फिर ये कुछ और नया करने वाले हैं, इस वजह से इन्होंने ट्रांसफर किए हैं अपने बिटकॉइन 11,833 बीटीसी। अभी कुछ सामने नहीं आया कि ये चीज किस वजह से हुई है, तो देखते हैं कि क्या होता है, किस वजह से इन्होंने इसे ट्रांसफर किया है। अब यहाँ पे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इस वजह से अ, और प्राइस मूवमेंट ना हो, जिस तरीके से बीटीसी का प्राइस डाउन जा रहा है और ना चला जाए, या फिर कुछ और मार्केट में ना हो जाए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो सामने तो तभी आएंगे जब पता चलेगा कि इन्होंने ट्रांसफर क्यों किए हैं। सो थैंक यू एवरीवन बीइंग टू लास्ट विद मी इन दिस वीडियो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।